नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास इंसारी ब्रेडले का। इसमें वेरिएंसेस को हम कंप्यूट करते हैं कि सिग्मा 1 जो है वो इक्वल हाइपोथेसिस में सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 2 के, तो अल्टरनेटिव नॉट इक्वल होगा, और अगर हम लेस देन लेंगे तो अल्टरनेटिव ग्रेटर देन होगा, और अगर ग्रेटर देन लेंगे तो अल्टरनेटिव लेस देन होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसकी, टी इज इक्वल समेशन आर आई रैंक्स का सम करते हैं इसमें। ये सिंपल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी एग्जाम्पल है। आपके पास डाटा गिवन है, 2 ग्रुप्स में डाटा गिवन होगा, और हमने कहा कि दोनों ग्रुप्स के जो मीन है वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है। नल हाइपोथेसिस में तो अल्टरनेटिव उससे उलट होगा कि वो इक्वल नहीं है। अब आपने डाटा को अरेंज किया एक लाइन में, ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल वैल्यू फिर लार्ज एंड सोन लार्जेस्ट वैल्यू तक। उसके बाद आपने ग्रुप्स बता दिए। 1.19 किस ग्रुप में लाई करी थी, एक्स ग्रुप में। 2.00 किस में लाई करी थी, एक्स में। 2.30 वाई में। सेम इसी तरह से आपने इसके ग्रुप्स बता दिए। उसके बाद आपने जब रैंक देना स्टार्ट की तो आपने किस तरह से रैंक देना है, लार्जेस्ट से रैंक और स्मॉलेस्ट से रैंक और लार्जेस्ट से रैंक, उलट रैंक देनी। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपके पास जिसकी रैंक कम होगी वो आपने उसको टोटल कर लेना है। यहाँ पे एक्स की रैंक जो है वो स्मॉल है, 1 + 2 + 5 + 2, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ रही है, 10 के। आपने इसे A8 टेबल में देखना है, जिसमें N1 जो है आपका वो 4 है, N2 5 है, और अल्फ़ा सिग्मा इक्वल है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा/2 यूज़ होना है, जो कि 0.025 है। तो टेबल वैल्यू आ रही है 0. क्लोजेस्ट वैल्यू उसकी आ रही है 0.0159, और जब उसको हमने चेक किया तो आपके पास जो है इसकी लार्ज टेबल वैल्यू आ रही है 8 जो है वो लेस देन है 10 से। इसका मतलब है कि हम 8 है एक वैल्यू इसकी आ रही है और एक 16 आ रही है, तो 10 दोनों वैल्यूज़ में लाई नहीं करता, 10 इसके दरमियान में लाई करता है। इसका मतलब है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, और अगर लार्जर अप्रोक्सीमेशन यूज़ होगी तो हमारे पास उसका फॉर्मूला ये होगा सिंपल, मतलब लार्ज सैम्पल अप्रोक्सीमेशन के टी जो हम रैंक फाइंड करें वो समेशन आ रहा है -N1 × N1 + N2 + 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट N1 N2 × N1 + N2 + 2 × N1 + N2 -2 डिवाइडेड बाई 48 × N1 + N2 -1। और उसके बाद आपके पास इसके भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, वो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है एक मेथड इसका आपके पास मोज़ेस टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, सिग्मास को कंपेयर करते हैं। तो उसमें आपके पास फॉर्मूला होता है S = सम में आपके पास -M1 × M1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब डाटा जो है हमने M जो है इसमें डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सब सैम्पल्स में टोटल 24 वैल्यूज़ थी, जिसको 6 के सब सैम्पल्स में डिवाइड कर दिया है वैल्यूज़ को, और उनके सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं। x समेशन x - x बार का होल स्क्वायर करके सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं, और जो y का डाटा था वो 21 वैल्यूज़ थी और उसको सब सैम्पल 5 में डिवाइड करके तो उसके ग्रुप्स बनाए हैं और उनके सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हैं। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स जो एक्स ग्रुप के हैं वो लिखे और उसको रैंक किया, और उसके बाद सम ऑफ वाई जो थे सम ऑफ स्क्वायर्स उसको लिखा। उसके बाद इनको रैंकिंग फॉर्म में लिखा, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है एक्स की है तो 1 रैंक, फिर एक्स की ही है तो 2 रैंक, उसके बाद वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 रैंक की है। और उसके बाद इसे आपने टेबल वैल्यू में चेक करना है कि ये जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई जब किया तो आपके पास टोटल 34 - 6 M1 और इंटू 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, इंटू M1 + 1 तो 7 डिवाइडेड बाई 2 13 आ रहा है। टेबल वैल्यू A7 में चेक किया तो 4 और 26 रेंज आ रही है, जबकि 13 इसके दरमियान में लाई करता है, तो इसका मतलब है हम एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को। और अगर लार्ज सैम्पल इसकी अप्रोक्सीमेशन होगी तो ये अप्रोच कर जाता है मान विटनी टेस्ट को।